राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री वट अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुत ही कम सामग्री से बिल्कुल सरल विधि से हम वट सावित्री पूजा है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है या बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो बहुत ही सरल तरीके से भी आप वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। वट सावित्री का पूजन करने के लिए हमें वट वृक्ष का पूजन करना होता है, यानी कि बड़ के पेड़ का पूजन करना होता है। तो सुबह या शाम के समय, किसी भी समय पर आप यह पूजन कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, वट वृक्ष के नीचे जाना होता है, बिना कुछ खाए पिए यह पूजन होता है। पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना नहीं होता है। अब देखिए, वट वृक्ष के नीचे हम चले जाएंगे और वहाँ पर हमें यह पूजन करना होता है। तो वट वृक्ष के आसपास की जगह को हम थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेंगे। अगर वहाँ पर कोई कचरा पड़ा हुआ है तो उसको हम हटा लेंगे, थोड़ा साफ सुथरा कर लेंगे। और उसके बाद में सबसे पहले हम वहाँ पर जल सींचेंगे। तो बड़ के पेड़ पर हमें जल सींचना है। फिर हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी हमें लेकर जानी है साथ में, तो हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, बाहर जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम हल्दी का स्वास्तिक बना लेंगे। इस स्वास्तिक के ऊपर हम दिया जला लेंगे। देसी घी का दिया हमें जलाना है। और उसके बाद में हम बड़ के पेड़ को पहले रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद में हम हल्दी से तिलक करेंगे और फिर अक्षत यानी कि चावल हम तिलक के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा यानी कि मोली समर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करने के बाद में हम पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आपको अवश्य समर्पित करने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में हमें यहाँ पर ऋतु फल है वो समर्पित करने होते हैं। ऋतु फल आपके पास है तो आप ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही बड़ अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत में भोग के रूप में आटे की जो मिठाई है वो बनाई जाती है। आप पूड़े, पूड़ी, गुलगुले जो भी आप बनाएं वो आप बना सकते हैं। आटे का हलवा है वो आप बना सकते हैं। अगर आप कोई भी मिठाई नहीं बना रहे हैं तो फिर आप बतासे का भोग है वो भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद में फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी होती है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे, और पुष्प ले सकते हैं और चने लेने होते हैं। इस कथा को सुनने के लिए मतलब भीगे हुए जो चने हैं वो हमें लेने होते हैं। एक रात पहले हमें भिगो कर रखने होते हैं और उनको पूजा में लेकर जाना होता है। फिर चने लेकर के हमें कथा सुननी होती है, या फिर आप पुष्प या अनाज लेकर भी कथा सुन सकते हैं। कथा की वीडियो है वो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। कथा सुनने के बाद में जो आपने हाथ में फूल, अनाज जो भी लिया है वह हम वट वृक्ष यानी कि बड़ के पेड़ को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद में हम आरती करेंगे। जो दीपक हमने जलाया है उसी दीपक से हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। फिर गणेश जी की आरती करनी होती है, फिर भगवान शंकर, माता पार्वती की आरती करते हैं। इसके बाद में अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज भी आप घुमा करके भी आरती का स्वरूप कर सकते हैं। तो इस तरह से आरती उतार लेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी होती है। तो देखिए, वट वृक्ष की परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करने के लिए आप कच्चे सूत को लपेटते हुए परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर जो मोली का धागा है आपके पास उसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें परिक्रमा करनी होती है। आप 5, 7, 21, 11, 51 जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर कम से कम आपको 7 परिक्रमा तो अवश्य ही करनी चाहिए। या फिर आप जो धागा है वो नहीं लपेट रहे हैं तो आप जो भिगे हुए चने लेकर गए हैं उनके हिसाब से भी आप परिक्रमा है वो कर सकते हैं। तो 108 परिक्रमा अगर करते हैं तो उनका तो बहुत ही अधिक महत्व होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल आपको मिलता है। अगर आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है तो आप 5, 7, 21 जितनी भी आप हो पाए उतनी कर सकते हैं। आप परिक्रमा जरूर से करें।
अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर से करें। और फिर माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप यह परिक्रमा कर लीजिएगा। इस तरह से वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद में हमें वट वृक्ष के गले भी मिलना होता है, जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। देखिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसके गले जरूर से लगना होता है। तो लास्ट में हमें वट वृक्ष के गले मिलते हैं हम, इससे हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही कम सामग्री के साथ में आप यह पूजा कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सच्चे मन से भाव होना चाहिए। पूजा आप सामग्री कम है तो कम के साथ भी कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा सामग्री, पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि और कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।